ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास की कथाएं। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितना हम तेरे पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना छिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी। वो कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसे सबकी करना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। जय श्री कृष्ण। कार्तिक की कथा। एक सास थी, कार्तिक नहाने 12 कोस जाती 12 कोस आती। बहू जो थी कठरिया में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कठौती में गंगा। वहीं गंगा जी आ जाती और वह नहा लेती। एक दिन सासू की नत बह गई। घर पर बहू नहाई तो उसके कठरे में आ गई। उसने निकाल कर रख ली। सास आई और उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठी हो? सास बोली, मेरी नत गंगा में बह गई है। बहू बोली, मेरे हाथ में आ गई है। सास बोली, कैसे? बहू बोली, तुम तो 12 कोस जाओ 12 कोस आओ, मैं कटरे में पानी डालकर कह देती हूँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा जी यहीं पर आ जाती है। उसी में तुम्हारी नत बह कर आई और मैंने ले ली। जैसी सास को आई किसी को ना आए, जैसी बहू को आई सबको आए। जय श्री कृष्ण। इल्ली दुनिया की कथा। एक इल्ली थी, एक दुनिया था। इल्ली बोली, आ दुनिया, दोनों कार्तिक नहाए। दुनिया बोला, तू तो कीरी छुआरे में पड़ी रहती है, तो तेरे में ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊं। मैं तो हरा भरा सीटा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजी की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती और दुनिया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही बूढ़ी माँ को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई थी, इसलिए उसने राजा के घर में जन्म लिया, राजकुमारी बनी। और दुनिया राजा के घर मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया और जब विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली, मेरे को यह मेंढक सोने की सांकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी मेंढक क्या मांगा, तेरे को कुछ और धन चाहिए तो ले ले। लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, तुम मुझे अपने साथ यहाँ क्यों लाई हो? तब राजकुमारी ने पिछले जन्म की कहानी सुनाई और कहा कि जब मैंने कहा आ नहा ले, तब तूने कहा था मैं तो मोट बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। मैं कहती थी कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जिठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादू करनी। उसने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादू करनी, जो आदमियों से तो बात नहीं करती और जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा, जब तक आंखों से नहीं देखूं मानूंगा नहीं। एक दिन राजा चुप कर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेंढक ने वही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढक से क्या बात करती है, सच्ची बता, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं तो एक इल्ली थी, यह दुनिया था। इसको मैंने कहा था कि यहाँ दोनों कार्तिक नहाएंगे, यह तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछली बात करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है, तो हम दोनों भी जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे ज्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को दिया सबको देना, जैसे दुनिया को दिया ऐसा किसी को ना देना। जय श्री कृष्ण। तुलसा जी की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच के आती, परंतु एक बुढ़िया आती और तुलसा माता से कहती, हे तुलसा माता, सच की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता, अडुआ दे लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठा का वास दे, चटके की चाल दे, अच्छी मोत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झिणकार दे, साईं का रास दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस का दिन दे, कृष्ण का कांदा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी
माता सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावे गावे, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसा माता ने कहा, एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले, एक बुढ़िया माई मर गई है, पापनी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले, इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडुआ ले, लडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठा का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन की काट ले, झालर का झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। ये तुलसा माता, जैसे उसकी मुक्ति करी ऐसी हमारी करियो, जैसे उसको कांधा दिया वैसे सबको दियो। जय श्री कृष्ण। चिड़ा चिड़ी की कथा। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी, तो उसको भगवान कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती। पड़ोसन ने देखकर जलती कि इसका कोई नहीं, फिर भी खिचड़ी इसको खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देखा तो उसको कहीं नहीं मिला। वह भूखी रही और कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला? पिछवाड़े में उस खिचड़ी के दो फूल बनकर उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गए तो बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे, तो उनको वह फूल दिखाई दिए। राजा फूल तोड़कर ले गए। रानी ने फूल देखकर सूंघे तो रानी को गर्व रह गया। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के दो लड़के पैदा हो गए। वह लड़के बड़े होने लगे, पर बच्चे किसी से भी बोलते नहीं थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढ़िया माई मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला? लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते, बुढ़िया कहती तो लड़के वही जवाब देते। राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि हमसे तो ये बोलते नहीं, तुझसे कैसे बोलते हैं? बुढ़िया ने कहा कि मुझे इस बात का नहीं मालूम, लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती तो कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते। तब एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली, तब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला? तब लड़के बोले कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी, तो उसके फूल बन गए। राजा तोड़कर ले गए, उससे हम लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। जय श्री कृष्ण। भीष्म पंचक व्रत की विधि और महिमा। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक इस भीष्म पंचक व्रत को किया जाता है। इस विषय में पौराणिक कथा इस प्रकार है। महाभारत के युद्ध में बाण शैया पर सोए महात्मा भीष्म ने जब राज धर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन किया, तो उसे श्री कृष्ण सहित पांडवों ने भी सुना। उसे सुनकर प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कहा, हे भीष्म, तुम धन्य हो, तुमने धर्म का स्वरूप हमको अच्छी तरह से सुनाया है। कार्तिक मास की एकादशी को तुमने जल पाने की याचना की, और अर्जुन ने बाण से पृथ्वी को भेदकर गंगा जल प्रस्तुत किया, जिससे तुम्हारे तन मन व प्राण संतुष्ट हो गए। अतः आज से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग अर्घ्य दान से तृप्त करें और मुझको प्रसन्न करने वाले इस भीष्म पंचक नामक व्रत का पालन प्रतिवर्ष करते रहें। अतः निम्न मंत्र को सत्य भाव से पढ़कर महात्मा भीष्म के लिए तर्पण करना चाहिए। यह भीष्म तर्पण प्रतिवर्ष करना सभी वर्णों के लिए श्रेयस्कर है। तर्पण मंत्र। सत्यव्रताय शुचये गांगेयाय महात्मने भीष्माय तदामय घर मा जन्म ब्रह्मचारिणे। अर्थात आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्यव्रत पारायण गंगा नंदन महात्मा भीष्म को मैं अर्घ्य देता हूँ। जो मनुष्य नीचे लिखे मंत्र से भीष्म जी के लिए अर्घ्य दान करता है, वह मोक्ष का भागी बनता है। अर्घ्य मंत्र। व्याघ्र पद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददामय तदुतकम भीष्म वर्मणे वसुनाम वताराय शंतरोरात्म जाय च
अर्घ्य ददानी भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणे। अर्थात जिनका व्याघ्र पद गोत्र और सांकृत प्रवर है, उन पुत्र रहित भीष्म वर्मा को मैं जल देता हूँ। वसुओं के अवतार शांतनु के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ्य देता हूँ। जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री सहित भीष्म पंचक व्रत का पालन करता हुआ तर्पण और अर्घ्य देता है, वह 1 वर्ष के भीतर ही पुत्र प्राप्त करता है। यह महापुण्य व्रत महापातकों को नाश करने वाला है। अतः प्रत्येक मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक इसका अनुष्ठान करना चाहिए। अर्घ्य देने के उपरांत पंचगव्य सुगंधित जल, चंदन के जल, उत्तम गंध व कुमकुम के द्वारा भक्ति पूर्वक सर्व पापाहारी श्री हरि का पूजन करें। 5 दिनों तक भगवान के समीप अखंड दीप जलाते रहें। देवादिदेव भगवान के लिए उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। पूजा अर्चना और ध्यान नमस्कार के पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। प्रतिदिन प्रातः व सायं संध्या वंदन करके पूर्वत 108 बार मंत्र जप करके भूमि पर शयन करें। बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पाप पूर्ण विचार मन में ना लाएं। शाकाहार करें और मुनियों से प्राप्त अन्न से निर्वाह करते हुए सदा विष्णु पूजन में तत्पर रहें। विधवाओं को मोक्ष सुख की कामना से यह व्रत करना चाहिए। पूर्णमासी आने पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और बछड़े सहित गऊ का दान करें। इस प्रकार भली भांति विधि विधान से व्रत को पूर्ण करें। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का भीष्म पंचक व्रत समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है। अन्न ग्रहण करने वालों के लिए यह व्रत नहीं है, क्योंकि इन 5 दिनों में अन्न का निषेध है। इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु सदैव शुभ फल प्रदान करते हैं। पद्म पुराण में श्री भीष्म पंचक व्रत की महिमा का उल्लेख है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक लगातार 5 दिनों में भगवान के समीप रात दिन दीपक जलाए रखें। प्रतिदिन 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का पाठ करें। प्रतिदिन सायंकाल में संध्योपासना करके जप करते हुए व्रती पालन पूर्वक पृथ्वी पर शयन करें। एकादशी से भगवान विष्णु का पूजन करके उपवास रखें। फिर द्वादशी को व्रती पुरुष भूमि पर बैठकर मंत्रोच्चारण के साथ गौमूत्र का पान करें। त्रयोदशी को दूध पीकर रहे। चतुर्दशी को दही का भोजन करें। इस प्रकार से शरीर की शुद्धि के लिए 4 दिनों तक व्रत करके 5वें दिन स्नान के पश्चात भगवान केशव की पूजा करें और भक्ति भाव से ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। शाकाहार से निर्वाह करते हुए श्री कृष्ण के पूजन में संलग्न रहें। इसके बाद रात्रि में पंचगव्य पान करके पीछे अन्न ग्रहण करें। इस प्रकार भली भांति करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फल का भागी होता है। इस बीच पंचक व्रत का अनुष्ठान करने से प्राणी परम पद प्राप्त करता है। यह आरोग्य और पुत्र प्रदान करने वाला तथा महापातकों को नाश करने वाला व्रत पद्म पुराण में बताया गया है। जय श्री कृष्ण। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर थाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा तुम क्यों लड़ रहे हो। उनकी बात सुनकर नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो मुद्रा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी 1.25 का हलवा बनाकर भगवान के भोग लगाकर थाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पांव हटा। पांव हटाते ही मुंदरा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदरा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगूछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ ना जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा दे के बटन न लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। जय